नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल मालदा जिले में पश्चिम बंगाल में एक अभूतपूर्व घटना हुई। वह अभूतपूर्व घटना ये थी कि एसआईआर के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था, जो इनकंसिस्टेंसी वाली जो 60 लाख इनकंसिस्टेंसी वाले जो नाम थे, उनको एडजुडिकेट करने के लिए, उन पर फैसला देने के लिए, उनमें से 7 लोगों को कल भीड़ ने घेर लिया कालियाचक में। और वो 5 बजे करीब उनका घेराव शुरू हुआ। घेराव करने वाले तृणमूल के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, लेकिन अब ममता दीदी जो है उनको तृणमूल का कार्यकर्ता मानने से इनकार कर रही हैं। और 5 बजे जब ये हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने चीफ जस्टिस को बताया, उनको घेर लिया। घेरने के बाद में कोई किसी प्रकार की गहमा-गहमी नहीं हुई। जो मालदा का जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, उसने कोई बहुत ज़्यादा उसमें तत्परता नहीं दिखाई। तो जब जानकारी पहुंची चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट को, तो चीफ जस्टिस ने फिर संपर्क करना आरंभ किया, तो पता चला चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो उनको मिले ही नहीं। होम सेक्रेटरी से, डीजीपी से उन्होंने कहा, तब भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। बताते हैं कि रात के 11 बजे तक उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया। बाद में फिर सेंट्रल फोर्सेस की मदद से लगभग रात के 12 बजे तक इन अधिकारियों को निकाला गया। और उसके बाद भी आप समझिए कि जो घेराव था, और जो कालियाचक जो है, वो पहले आपको मैं थोड़ा-सा मैप पर दिखा देता हूँ मैं, कालियाचक क्या चीज़ है। क्योंकि कालियाचक जो है, वो बंगाल का, जी हाँ, पश्चिम बंगाल का चिकन नेक है वो। ज़रा मैप दिखाइएगा, मैप प्लीज़। तो पश्चिम बंगाल का वो चिकन नेक है। तो ये देखें आप, ये पश्चिम बंगाल का चिकन नेक, मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच में केवल एक ही लिंक है, एक ही लिंक है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ मेरा ये कर्सर चल रहा है, मैं 1 मिनट आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये जो मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप, ये है बांग्लादेश की बाउंड्री। ठीक है साहब, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है। ये नदी है, गंगा नदी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ से जा रही है। ये बाउंड्री है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की। और ये जो रोड आ रही है, ये गंगा को यहाँ पर क्रॉस करती है। और यहीं पर साहब आपका कालियाचक है। ये आप देखेंगे कि ये रहा कालियाचक। ये कालियाचक जो है, ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है इसी कालियाचक के पास में। ये कालियाचक को अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, तो आपको पता चल जाएगा। ये रहा कोलकाता, और कोलकाता से ये कालियाचक होते हुए ये एक ये अकेला रास्ता है जो आपके ऊपर जाता है, नॉर्थ बंगाल से इसको मिलाता है। तो ये आपने देखा है यहाँ पर, ये इसके अलावा और कोई ब्रिज ही नहीं है गंगा के ऊपर। ये भी एक, मुझे लगता है कि एक ये सिक्योरिटी सिचुएशन है कि साहब, ये फरक्का बैराज के अलावा उसके बाद भागलपुर तक कोई ब्रिज ही नहीं है। साहेबगंज के ऊपर ब्रिज की बात चल रही है गंगा के ऊपर, लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं है। तो यहाँ पर तो कम से कम 2-3 ब्रिज होने चाहिए भाई। इधर आपके हुगली के दूसरी तरफ से भी डायरेक्ट ब्रिज होना चाहिए। तो ये सरकार को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब ये जो कालियाचक है भैया, ये बिल्कुल बांग्लादेश की बाउंड्री से लगता हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये फिर से आपको बता दूँ, ये रहा कालियाचक, ये है कालियाचक, और ये रही बाउंड्री साहब। मुश्किल से 10-12 किलोमीटर का फासला है। और ये एक नटोरियस जगह है, जहाँ पर डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मालदा जिला वैसे भी 70% मुस्लिम है। मालदा जिला तो आपको मैं बताऊँ कि जिस समय पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के समय भी मालदा मुर्शिदाबाद जो थे, वो जो
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में जो जिले दिए हुए थे और उनकी जो डेमोग्राफी दी हुई थी, उसके हिसाब से मालदा जिले को जाना था पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन ये कंटिग्यूटी के लिए, क्योंकि अगर ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मालदा जिला जो है, ये देखें आप, ये मालदा जिला अगर चला जाता पूर्वी पाकिस्तान में, तो साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल का कोई लिंक नहीं रह जाता, फिर आपको बिहार होके जाना पड़ता। और पहले भी नहीं था, आपको मैं यही बताऊंगा यहाँ पे कि इसका जो लिंक था वो भी तभी बना जब ये जो क्षेत्र था किशनगंज और ये इस्लामपुर क्षेत्र जो है, इसको बिहार से बंगाल में ट्रांसफर किया गया, तब जाके साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल का लिंक बना। क्यों? ये जो क्षेत्र था पूरा, ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, नटोर डिस्ट्रिक्ट, ये दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो ये पूरा दिनाजपुर का आधे से ज़्यादा हिस्सा चला गया इधर, तो वो लिंक ही खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि ये एक रोड जा रही है, ये एक रोड जा रही है, ये मेन रोड हुआ करती थी। अब यहाँ से ये सीधे यहाँ फुलवारी जा रही है, इधर बाद में भारत ने यहाँ की जो रेल लाइन थी, उस रेल लाइन से मिलके संपर्क भी आरंभ कर दिया। मजे की बात ये है कि ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, जुडिशियल ऑफिसर्स का तो जो कार्यक्रम किया इन लोगों ने वो तो किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस चिकन नेक को लगभग 18 घंटे तक, उससे भी मजेदार बात ये है कि भई 18 घंटे तक इस चिकन नेक को, जो बंगाल का चिकन नेक है, जो बंगाल का अपना प्लेन चिकन नेक है, फरक्का बैराज से मालदा की सड़क पर कालियाचक बीच पे आता है, इसको रोक के रखा गया। उस पे जो मिलिट्री के ट्रक जाते हैं, क्योंकि जो मुख्य आपका ईस्टर्न कमांड का एक बहुत बड़ा, जो इनके 3 अलग-अलग डिवीज़न, पूरी एक कोर जो है वो सिलीगुड़ी क्षेत्र में है, और जो हेडक्वार्टर है ईस्टर्न आर्मी का, वो कलकत्ता में है। तो यहाँ पर मिलिट्री ट्रकों की आवाजाही होती है, और ये अकेला एक पुल है, और ये कालियाचक में इसको जब चाहते हैं तो ये रोक देते हैं। खैर, उसके बाद जो मज़ा आया वो सुप्रीम कोर्ट में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ममता दीदी की जो उत्पात करने की जो क्षमता है, मुझे लगता है उनको जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है, जो सीधा अनुभव हुआ है, वो पहली बार हुआ है कि हमारी ममता दीदी जो है वो किस हद तक जा सकती हैं। और इसका कारण ये बताया कि ममता दीदी इस हद तक इसलिए गईं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो फ़ियर फैक्टर था पिछली बार, जिसके कारण जो है वो हिंदू बड़ी बड़ी संख्या में निकला नहीं बाहर, वो इस बार जो है लोगों में नहीं दिख रहा है, और लोग जो है वो ओपनली बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं कई स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर जहां उनका वर्चस्व हुआ करता था। कांग्रेस भी उनको तकलीफ दे रही है मालदा मुर्शिदाबाद में, और ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये लोग भी मिलके उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए ममता दीदी को अपना वर्चस्व जमाने के लिए कुछ कार्य ऐसा करना था। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उल्टा पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा अदरवाइज लिया, बहुत ही इसको जो है गंभीर माना। गंभीर मानने के साथ साथ उन्होंने ईसीआई को और पावर दे दी कि भाई आप जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं ये सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये खाली जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए क्यों? ये तो पब्लिक के लिए होना चाहिए। पूरी पब्लिक जो है वहाँ आतंक के साए में जी रही है। इन्हीं टीएमसी कार्यकर्ताओं के, तथाकथित कार्यकर्ताओं के, जो इस क्षेत्र में मालदा मुर्शिदाबाद में कहने की बात नहीं है, लगभग सभी के सभी जो हैं वो मुस्लिम हैं, और वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना सँजोए हुए हैं। ऐसे लोगों को इतने हल्के से छोड़ना तो उचित नहीं है। आपको तो कहना चाहिए, कहा भी, उन्होंने ये कहा, मुझे ये अभी तक ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हैज़ कोलैप्स्ड। देयर इज़ टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल। जिसके ऊपर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि नहीं, 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 इसको जो है रिकॉर्ड मत किया जाए। लेकिन मुझे पता नहीं कि इसको राइटिंग में रिकॉर्ड किया गया कि नहीं किया गया, आदेश में रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तो किया गया। तो भई सरकार हमारी
अभी भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने आपको सफिशिएंट, मैं कहूँगा, इनकरेजमेंट दिया कह सकते हैं उसको, या आप ये कह सकते हैं कि आपको पुश किया है। आपको पुश किया है कि भाई इसको वापस आप जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल में ले आओ। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया जा सकता, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देयर इज टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि भाई चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं चीफ जस्टिस को। रात में 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगे हुए थे और इसको हैंडल कर रहे थे। चलो, कम से कम उन्होंने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने का भी थोड़ा अनुभव तो हुआ, अच्छी बात है। और लेकिन इस अनुभव को जो इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई ममता दीदी किसी भी हद तक जाएगी, हत्याएँ भी करवाएगी, कुछ भी करेगी। आज तो इस मैटर की जाँच जो है वो दे दी गई सीबीआई ऑब्लिक एनआईए को। सेंटर से कह दिया गया कि भैया ये आप सीबीआई एनआईए को दे दीजिए। तो सीबीआई एनआईए करेगी, वहाँ पे कुछ लोग गिरफ्तार होंगे जो मास्टरमाइंड से वो पकड़े जाएँगे और उनको बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसा होगा। लेकिन ये तो भई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये तो पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इन्हीं आतंकियों के आतंक के साये में जी रहा है पिछले 15 वर्ष से। इसको करेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल तो चाहिए ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहते-कहते रुक गया संभवतः सुप्रीम कोर्ट। कहना चाहता होगा कि भई ये तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ तो लगना चाहिए। और ये वही अपराधी हैं 2016 में, आपको ध्यान हो कि इन्होंने पूरी पुलिस थाने को जला दिया था। पुलिस थाने को जला दिया था क्योंकि जो एफआईएसीएन का धंधा यहाँ से हुआ करता था। एफआईसीएन का मतलब आपके फेक इंडियन करेंसी नोट्स जिनको बोलते हैं, वो एफआईसीएन का बताते हैं कि पूरे भारत का सबसे बड़ा गेटवे जो था एफआईसीएन का, वो यही कालियाचक था। जब कालियाचक इतना कुख्यात है, तो भई कुछ तो करिए, जनता के लिए करिए, खाली जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए मत करिए। माननीय चीफ जस्टिस महोदय, मुझे पता है कि सरकार तो खाली वोट का हिसाब-किताब कर रही है कि भई अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो पता नहीं ममता जी को कहीं सिम्पैथी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। ममता जी तो कोई भी अवसर नहीं छोड़ेंगी, और अब तो कह रही हैं कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। पूरी दुनिया जानती है किसके लोग थे, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं भई हमारे लोग नहीं थे। ये अभी भी बता रहे हैं कि जब पुलिस जो है वो ब्लॉकेड जो उन्होंने कर दिया था, एनएच 12 जो नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को जोड़ती है, वो तो नेशनल हाईवे 12 को अ, जब खुलवा रहे हैं तो अभी भी अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर। भाई शूट एट साइट का ऑर्डर दीजिए। ऐसी ही सिचुएशन में शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है। ये जो परंपरा चल गई है भारत में पिछले 20-25 वर्षों से कि मॉब के ऊपर गोली नहीं चलानी है, इसके लिए भी दोषी हमारी जुडिशरी ही है कि यदि वायलेंट मॉब के ऊपर आपने गोली चला दी तो उसके बाद फिर तरह-तरह के विक्टिमाइज़ेशन होता है जिसने गोली चलाई होती है। मैंने तो एक बार खाली फायरिंग करवा दी थी हवा में। हवा में फायरिंग करवा दी थी मॉब को डिस्पर्स करने के लिए। उसके ऊपर ही पता नहीं कितनी इंक्वायरी चली। अरे भाई वायलेंट मॉब है, एक-दूसरे से भिड़ने जा रहा है, मैं बीच में हूँ, डिस्पर्स कराने के लिए मैं हवा में गोली चला रहा हूँ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कुछ नहीं, उसके ऊपर भी इंक्वायरी। स्पेयर द बुलेट, एम्बोल्डन द मॉब। यदि उनको ये पता होगा कि गोली नहीं चलेगी, तो मॉब जो है और विशेषकर इस प्रकार का मॉब जो कि अभ्यस्त है, इसी प्रकार के कार्य करने के लिए और उसको प्रश्रय है, राजनीतिक संरक्षण है, उसको आप बिना गोली के नहीं कंट्रोल कर सकते। सोचें इसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर महोदय भी सोचें, होम मिनिस्टर महोदय भी सोचें और हमारे चीफ जस्टिस महोदय भी सोचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे